उत्तरी ईरान में धमाके और आगजनी की ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें, गुरगान के एक धर्मस्थल पर आग से हड़कंप। ग्रैंड मस्जिद में ये आग का वीडियो है। ईरान इंटरनेशनल ने वीडियो शेयर किया, वीडियो वायरल। तो इस हालात के बीच में ग्रैंड मस्जिद में लगी आग की ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि ये गुरगान के एक धर्मस्थल की वो तस्वीर है जहां आग का तांडव बेकाबू हो चुकी। इस आग के बीच धमाके और आगजनी से घंटों इसी तरीके से हलचल तेज रही। ईरान इंटरनेशनल ने ये वीडियो जारी किया है। अब ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की विनाशक चेतावनी। ईरान को जल्द समझौते का अल्टीमेटम दिया गया है, समझौता नहीं तो विनाशकारी नतीजे। हालांकि ट्रंप ने ईरान को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर याद दिलाया। दुश्मनों की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अमेरिका इजराइल को खामनेई की यह बड़ी चेतावनी है। ईरानियों के हौसले से निराश हुए दुश्मन। लोगों ने इस्लामी रिपब्लिक का समर्थन किया। इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ पर भारी भीड़ उमड़ी और इसी उमड़ी भीड़ को ईरान की ताकत बताया। अब अमेरिका और इजराइल को ईरान की डायरेक्ट वार्निंग। ईरान के आंतरिक मामलों से अमेरिका दूर रहे। अमेरिका और इजराइल इससे दूर रहे। प्रदर्शनकारियों को भड़काना बंद करें डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यह चेतावनी दी। ईरान के हालात का फायदा उठाने की कोशिश नाकाम होगी। अब नेतन्याहू ने अमेरिका से ईरान को चेतावनी दी और इजराइल की ताकत समझ चुका है ईरान। नेतन्याहू को अमेरिका और ईरान समझौते पर आशंका है। ईरान से समझौते में मिसाइल रेंज पर नेतन्याहू अड़े हुए हैं और समझौते में परमाणु कार्यक्रम शामिल हो, यह बात नेतन्याहू ने कही है। तो ईरान पर बरसे नेतन्याहू। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि इजराइल की ताकत समझ चुका है ईरान। नेतन्याहू का यह बयान, और नेतन्याहू को यूएस और ईरान समझौते पर भी आशंका है। हालांकि इस तरीके की बात का मतलब क्या है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग के बाद इस बयान के मायने क्या है, एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। उससे पहले डिटेल, क्योंकि इजराइल की ताकत समझ चुका है ईरान। किसी भी समझौते में इजराइल का पक्ष होना जरूरी है और बैलिस्टिक मिसाइल रेंज पर भी समझौता हो, समझौते में परमाणु कार्यक्रम शामिल हो, प्रॉक्सी गुटों को ईरानी समर्थन बंद हो। राष्ट्रपति ट्रंप से अच्छे माहौल में बहुत अच्छी बात हुई और ट्रंप की बनाई परिस्थितियों में अच्छा समझौता भी संभव है। एक और बड़ी बात आपको बता दें, अमेरिका ईरान में बात और इजराइल को आशंका भी है, क्योंकि ईरान से किसी समझौते की संभावना पर इजराइल को संशय है। अपनी शर्तों पर समझौते का दबाव इजराइल बना रहा है। इजराइल को अमेरिका से समझौते को लेकर ही ईरान की नीयत पर सवाल, और ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकेगा, इस पर इजराइल को भरोसा नहीं है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 500 किलोमीटर तक चाहता है इजराइल, और हुती, हिजबुल्लाह, हमास जैसे ईरानी प्रॉक्सी पर लगाम चाहता है इजराइल। यही बड़ी खबर। और अब माथुर सर, सवाल आपसे, इस तरीके की मीटिंग, जो मीटिंग नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई है, इससे पहले जो सो कॉल्ड अमेरिका और ईरान की बैठक थी, उसके बाद इस तरीके के स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? क्या ईरान वाकई इस लेवल तक अपनी तैयारी कर चुका है कि वो डोमिनेट कर रहा है पूरे तौर पर अमेरिका को, इसीलिए अब इजराइल को भी संशय हो रहा है कि कुछ नहीं कर पाएगा अमेरिका, सैन्य विकल्प सिर्फ प्रोजेक्शन तक ही सीमित रह जाएगा? जयंत सुरभि, देखिए, इसमें जो स्टेटमेंट नेतन्याहू ने दिया है उसके पीछे एक विशेष मकसद है। नेतन्याहू को ईरान से खतरा किस चीज से ज्यादा है? ईरान का अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अगर सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बातचीत होती है तो उससे इजराइल का मकसद हल नहीं होता, क्योंकि इजराइल को न्यूक्लियर वेपन जो है वो वेपन ऑफ डेटरेंस है, और मुझे लगता नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग कोई करेगा। तो उससे कोई डायरेक्ट इफेक्ट इजराइल के ऊपर नहीं हो रहा है। इजराइल के ऊपर अगर किसी चीज से उनको खतरा है तो ईरान के प्रॉक्सी से, ईरान के मिसाइल और ड्रोन पावर से। इसलिए इजराइल हमेशा से ये चाह रहा है कि जो बातचीत हो उसके अंदर ये प्रॉक्सीज के बारे में बातचीत जरूर हो, ड्रोन्स और मिसाइल के जो उन्होंने जखीरे खड़े किए हैं लॉन्ग रेंज के, उसके बारे में बातचीत हो और उसको चेक किया जाए। मुझे लगता नहीं कि ईरान इस बात को बातचीत करने के लिए एग्री करेगा। इस वजह से टेंशन्स वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। मेरे को खतरा है सुरभि कि बहुत ज्यादा वहां पर हालात बिगड़ रहे हैं और ये विश्व के लिए, पूरे विश्व
विश्व के लिए एक खतरे की घंटी हो सकता है। जेराल्ड फोर्ड का मूवमेंट मिडिल ईस्ट की तरफ, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका, ये तमाम चीजें इस बात की ओर दृष्टि भेजती हैं कि यहां पर हालात बिल्कुल संभले हुए नहीं हैं और इजराइल जब तक उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स को डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, इस बात से मानने वाले हैं नहीं। और लड़ाई की परिस्थिति वहां पर बनती जा रही है। जो ईरान में ब्लास्ट हो रहे हैं, ये मुझे लग रहा है इसमें डेफिनेटली मोसाद का कहीं ना कहीं एक कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, ऐसे ही हालात के बीच में अगर आप कनेक्टेड डॉट्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इजराइल भी इसी को देखते हुए बड़ी तैयारी कर रहा है? अगली खबर सुनिए सर, नेतन्याहू की सैन्य अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग और आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ के साथ साथ मोसाद चीफ मीटिंग में शामिल रहे। एयरफोर्स कमांडर के साथ बड़े अधिकारियों की मीटिंग का हिस्सा। अमेरिका से वापस लौटते ही नेतन्याहू की यह सीक्रेट मीटिंग हुई है। इस बीच ट्रंप से नेतन्याहू की मुलाकात के बाद हाई अलर्ट पर इजराइल है। इजरायली बॉर्डर पर मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड तैयार हो चुकी है। इजरायली फोर्स ने एयर डिफेंस सिस्टम को बढ़ा दिया है। ऑपरेशन राइजिंग लायन की तुलना में ही दुगुना की गई है डिफेंस लेयर। हालांकि इजरायली फोर्स ने एयर डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने का फैसला लिया है कि बहुत बड़ी जंग की तैयारी में इजराइल है। और नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे के बाद इजराइल की ये बड़ी सैन्य अभ्यास को लेकर खबर। आपको बता दें, समंदर में जहाज तबाह करने की नेवल एक्सरसाइज, घुसपैठ रोकने के लिए वॉरशिप के साथ कमांडो ऑपरेशन और आईडीएफ ने इसका वीडियो जारी किया है। अब ईरान से बड़ी जंग की तैयारी। फिलहाल खबर है नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे के बाद और आक्रामक होती इजराइल की तैयारी को लेकर, जहां भूमध्य सागर में इजरायली सेना का बड़ा सैन्य अभ्यास, समंदर में याते 13 नेवल कमांडो यूनिट का यह एक्शन है। एक्सरसाइज में वॉरशिप, सबमरीन, साइबर फोर्स शामिल है। घुसपैठ रोकने और जहाज तबाह करने की एक्सरसाइज, इजरायली पोर्ट पर किसी भी हमले को नाकाम करने की यह तैयारी